हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी का एक बारी फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। सो फ्रेंड, इवनिंग टाइम की क्लिप है ये। शाम के तकरीबन बज रहे थे 4:15। घर आने के बाद आधा घंटा रेस्ट करने के बाद ही मैं लग गई हूँ घर के कामों में। तो यहाँ बालकनी में जो भी मैंने कपड़े डले हुए थे दिन के, उनको हटाने के लिए आई थी। चेक कर रही थी कि कौन कौन से सूखे हैं। तो एक दो दिन के कपड़े हो भी जाते हैं, क्योंकि ना बारिश का मौसम है। तो इस समय सबसे बड़ी मशक्कत होती है कि कपड़े कैसे सूखे, क्योंकि घर में काम चल रहा है। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे भी कपड़े नहीं डालती, और मौसम ना ऐसे अजीबोगरीब हुआ है, कब बारिश हो जाती है कब धूप निकल आती है तो पता नहीं चलता। इसीलिए छत पे भी कपड़े नहीं फैला सकती हूँ, क्योंकि घर में दिन में कोई रहता नहीं है कि जो हटाएगा। इसलिए कपड़े मुझे यहाँ स्टैंड पे ही डालने पड़ते हैं, और यहाँ धूप प्रॉपर नहीं आती है और हवा जब नहीं चलती है तो बिल्कुल कपड़े नहीं सूखते हैं। कुछ कपड़े तो मुझे रात में फैन के नीचे भी सुखाने पड़ते हैं। तो इस समय ना कपड़े सुखाने वाली दिक्कत काफी ज्यादा हो जा रही है। खैर, फिर उसके बाद मैं लग गई यहाँ पे साफ सफाई करने में। और देख सकते हो ना कि बाहर कितने सारे सामान वगैरह रखे हुए, प्लाई वगैरह। तो फिर मतलब इस समय साफ सफाई भी करने में बहुत दिक्कत हो रही है घर की। तो जहां जहां जो जो एरिया मुझे खाली मिला ना, उसमें मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। तो सबसे पहले मैंने वहां पे झाड़ू निकाला है, उसके बाद आ गई यहाँ पे बैल्कनी वाले एरिया में। तो यहाँ खिड़की पे भी ना थोड़ी सी गंदगी सी जमा हो रखी थी, तो उसको मैंने क्लीन किया है। साथ ही में जो स्विच बोर्ड था ना, उसको भी मैंने साफ कर दिया था। और इसके बाद ना बचे हुए एरिया में लग गई झाड़ू निकालने में। और काम की वजह से ना लकड़ी की इतनी सारी बूरे हो जाते हैं ना कि डेली क्लीनिंग जरूरी हो जाती है। पौधों वगैरह पे भी जाके ना ये एकदम बूरे जमा हो जाते हैं, जिससे पौधे काफी गंदे हो जाते हैं। तो उनको भी मैंने हल्का फुल्का कपड़ा से मैं झाड़ दिया था, तो वो क्लीन हो गए। बाकी जब मैं पौधों को पानी दूंगी ना, तो मैं अच्छे से उनको एक दफा धुल दूंगी, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और अभी ना छत पे फर्स्ट फ्लोर पे काम अभी चल भी रहा है, वर्कर्स लोग लगे हैं। तो मैंने वहां पे भी क्लीनिंग नहीं की है। वहां पे मैं देखती हूँ सुबह टाइम में ही होगा, क्योंकि ये लोग ना थोड़ा लेट जाते हैं, 6-7 बज जाता है। तो फिर रात में तो वैसे भी झाड़ू नहीं निकाली जाती, तो मैं मॉर्निंग में उठने के बाद ही वहां पे झाड़ू वगैरह निकालूंगी। और यहाँ घर आते ही ना मैंने थोड़े से कपड़े भिगो दिए थे, तो बस उनको मैंने फटाफट से धुल दिया है। थोड़ी देर फूले रहते हैं कपड़े ना, तो धुलने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो मैं लगभग कपड़े एक आधा डेढ़ घंटा से भिगो देती हूँ। तो फिर मैं फटाफट से उनको क्लीन कर देती हूँ। क्लीन करने के बाद ना मैंने उनको फैला दिया है, ताकि उनका पानी वगैरह जो है वो झड़ जाए। तो रात टाइम में मैं उनको आराम से फैन के नीचे भी डाल दूंगी ना, तो वो सूख जाएंगे। तो मैंने बस कपड़ों को फैला दिया स्टैंड पे, और इसके बाद फिर आ गई मैं अंदर की साफ सफाई करने के लिए। और यहाँ ना अभी टीवी कैबिनेट्स का भी थोड़ा सा काम बाकी है। थोड़े बहुत सामान इसके अभी नहीं आए हुए हैं, तो जैसे सामान आ जाएंगे ना, तो इसकी भी सेटिंग वगैरह हो जाएगी। तो फटाफट से मैंने आगे वाले रूम से यहाँ पे झाड़ू निकालना स्टार्ट किया है। और रूम के अंदर भी ना एकदम बूरे आ जाते हैं, दरवाजों के नीचे से ही, कोनों से। तो फिर एकदम अच्छे से झाड़ू निकालना होता है। और ये वाले रूम को छोड़ के ना बाकी सारे रूम में तो समझ लीजिए सुबह शाम दोनों टाइम झाड़ू लगता है। और इसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे हॉल में, और मैंने ना यहाँ पे देखा कि चेयर में थोड़ी सी बहुत धूल जमी थी। तो मैंने सोचा फटाफट से इसको भी क्लीन कर देती हूँ। वैसे ना हफ्ते 2 हफ्ते में मैं अच्छे से इसको क्लीन करती रहती हूँ, तो ये सारे साफ सुथरे पड़े रहते हैं। ये सारी चेयर ना बाहर जब कोई आता जाता है तो फिर निकाल के बैठने की यूज में आती है। तो फटाफट से मैंने एक एक करके सारी चेयर को यहाँ पे क्लीन कर दिया है। तो वैसे जैसे मैं साफ सफाई करती रहती हूँ ना, छोटे मोटे जो भी है काम है डस्टिंग वगैरह के, इनको भी मैं साथ में करती चलती हूँ। इससे क्या होता है ना, ये सारे काम भी हो जाते हैं फटाफट से, और आलस भी नहीं आता है। क्योंकि अगर आप कह दो कि एक्स्ट्रा बाद में ये सब सारे काम करेंगे, तो ये पेंडिंग भी रह जाता है, फिर बाद में आलस भी आने लग जाता है। तो जैसे ही मैं जब झाड़ू वगैरह निकालती हूँ, तो वैसे मैं साथ ही साथ ना डस्टिंग वाले काम भी जो मुझे लगते हैं छोटे मोटे वो सब मैं करती चलती हूँ। और साथ में मैंने देखा ना थोड़ी सी फ्रिज पे भी गंदगी जमा थी, तो मैंने सोचा लगे यहाँ तो इसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ले लिया है क्लीनर। तो बस इसी की हेल्प से मैं यहाँ पे फटाफट से सारे फ्रिज को क्लीन कर दे रही हूँ। और आज ना मुझे थोड़ा फ्रिज के अंदर की भी साफ सफाई करनी थी, क्योंकि 1 हफ्ते हो चुके थे। मैं हर हफ्ते ना एक बार फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कितनी भी अगर आप क्लीनिंग वगैरह कर लो ना, लेकिन बार बार हाथ लगने से, इधर उधर चीजें होने से ना थोड़ी बहुत गंदगी तो हो ही जाती है। और सामान इधर उधर होते हैं तो उनकी जगह भी इधर उधर हो जाती है, तो पूरे मैस से हो जाते हैं हर चीजें। और देख सकते हो आप फ्रिज अभी कितनी मैसी सी हो गई है। तो बस फटाफट से मैं इसको भी अब क्लीन वगैरह कर देती हूँ। तो सारे जो भी सामान थे इसमें सबको मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। एक एक चीजें मैं एक एरिया साफ करती चल रही हूँ।
फटाफट से। तो बस कपड़े से ही की हेल्प से ही मैं पूरा सारा क्लीन कर दे रही हूँ। और फ्रिज ना अगर आप हर हफ्ते अगर अच्छे से क्लीन कर दो ना तो वो एकदम सेट सी पड़ी रहती है। तो वीक में एक बार मैं ज़रूर इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बार बार इधर उधर हाथ लगने से इधर उधर सामान हो जाते हैं, तो उनको ना उनकी जगहों पे रख देने से ना वो अच्छे से लगने लग जाते हैं। नहीं तो पूरा अगर वही फ्रिज ना अगर आप सेट करके रखोगे तो आपको स्पेस कितना निकल के आता है, और वही फ्रिज अगर आप इधर उधर सामान बिखेर के रखोगे तो वही सामान एकदम मैसी मैसी से लगते हैं। तो अभी आप देखिएगा कि सेट होने के बाद मेरे फ्रिज में कितना स्पेस आ जाएगा। तो बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ गया है इसमें। और चीज़ें जब सेट हो जाती हैं तो देखने में भी अच्छी लगने लग जाती हैं। तो ये जो थोड़े वेजिटेबल्स थे एक दिन पहले ही आए हुए थे, इनको मैंने ना वॉश नहीं किया हुआ था, ऐसे ही मैंने इनको रखा था। तो बस इसको मैं फटाफट से लग गई हूँ यहाँ पे वॉश करने में। तो यहाँ पे तोरी थी, थोड़े से ना परवल थे, तो मैं फटाफट से इनको सबको क्लीन करके यहाँ पे रख दे रही हूँ। अब इनका पानी झड़ जाएगा तो फिर मैं इनको फ्रिज में सेट कर दूँगी। तो यही थोड़े मोड़े जो भी छोटे मोटे काम रहते हैं ये घर में निकल ही आते हैं। तो ये सारे जो काम होते हैं वो मोस्टली मैं शाम टाइम में ही करती हूँ, क्योंकि शाम को मेरे पास आराम से टाइम होता है 1-2 घंटे का। तो ये सारे जो भी काम होते हैं ये मेरे इसी टाइम में हो जाते हैं। इसके बाद बारी थी यहाँ पे कपड़े सेट करने की। तो ये दिन के कपड़े थे, कुछ एक दिन पहले के कपड़े थे, वो सारे जो सूख चुके थे इनको मैंने यहाँ पे फटाफट से फोल्ड किया है। तो कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जो प्रेस करने हैं मुझे, बट जब उन टाइम अभी है नहीं, जब भी टाइम लगेगा उनको प्रेस करने का तब मैं प्रेस करूँगी। तो मैंने सोचा उनको भी फोल्ड करके रख देती हूँ। अगर कपड़े फोल्ड होके रखे रहते हैं ना तो प्रेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं। बट अगर आप ऐसे चिंगोड़ के रख दो ना तो वो प्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। तो यहाँ बस मैं इस वाले कैबिनेट का जिसमें बेटे की डेली यूज़ के कपड़े रहते हैं ना वो वाला दराज सेट कर रही थी। तो बस यहाँ पे बास्केट में उसके मैं सारे जो डेली यूज़ के रहते हैं टी शर्ट और शॉर्ट्स वगैरह, तो उसको सबको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। इससे ना जब भी उसे जो चीज़ें लेनी होगी फटाफट से उसको उसकी जगह पे मिल जाएंगी। तो बस सारे कपड़े वगैरह सेट हो चुके हैं, घर में झाड़ू पोंछा सब हो चुका है और आ गई हूँ मैं किचन के काम करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किचन को यूज़ करने के पहले इसका काउंटर टॉप एक बार पोंछ लेती हूँ सूखे कपड़े से। तो ये मेरी डेली की आदत है, यूज़ करने के पहले एक दफ़ा साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, जिससे जो थोड़ा बहुत गंदगी वगैरह रहती है वो सब क्लीन हो जाती है। तो बस यहाँ मैंने फटाफट से हर जगह कपड़े से पोंछ दिया है। और यहाँ चाय पत्ती ख़त्म हुई थी डब्बे में, तो इसको भी मैंने फिलअप कर दिया है डब्बे में। और अब बारी थी मेरी चाय बनाने की। तो चाय का टाइम हो गया है, जी हाँ। तो मैंने फटाफट से रख दिया है चाय पकने के लिए। चाय को मैं एकदम ना स्लो करके एकदम पकाती हूँ, इससे ना खूब अच्छी सी टेस्टी सी कड़क वाली चाय बन के रेडी होती है। और चाय पीने के बाद ना मूड हो जाता है फ्रेश, और फिर जो थोड़ा बहुत थकावट लगी रहती है वो सब चली जाती है। तो साइड में मैंने चाय चढ़ा दी और एक साइड ना मैं यहाँ पे अपने जो भी ग्रॉसरी की चीज़ें हैं वो सब डब्बों में यहाँ पे रख रही हूँ। तो ये वाला जो डब्बा है इसमें मैं अपना जो भी खाने पीने का सामान होता है, जो भी आता है एक्स्ट्रा, वो सब मैं इसी में रखती हूँ। तो यहाँ चीज़ों को मैं अरेंज भी करती चल रही हूँ, साथ ही साथ चेक भी करती चल रही हूँ कि क्या चीज़ें कहाँ की हैं, उनको उनकी जगहों पे रख दे रही हूँ। और जो चीज़ें जल्दी ख़राब होने वाली हैं उनको ऊपर साइड में रख ले रही हूँ ताकि वो पहले यूज़ में आ जाएं। तो साथ में ना ये सेवियाँ रखी हुई थी, तो मैंने सोचा आज इसको रात के खाने में इसको भी बना लूँगी। तो उसको मैंने निकाल के रख दिया है बाहर, बाकी सारी चीज़ों को अंदर अरेंज कर दिया है और डब्बे को रख दिया है उसकी जगह पे। और चीज़ें अगर अपनी जगह पे अरेंज रहती है ना तो वो मिल भी जाती हैं टाइम से, और इधर उधर होती भी नहीं है। नहीं तो होता है काफ़ी बार सामान आता है बट ऐसे वैसे रख उठता है ना, तो फिर वो बाद में दिमाग से भी उतर जाता है कि ये चीज़ें आई भी थी, और उसका ऐसे होता है ना कि डेट भी एक्सपायर हो जाता है। इसीलिए मैं चीज़ों को उनकी जगहों पे रखती हूँ। खाने वाली चीज़ों को एक डब्बे में रखती हूँ और बाकी मसालों वगैरह को मैं अलग डब्बे में रखती हूँ। तो और बीच बीच में उनको चेक भी करती रहती हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो ख़राब होने वाली हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा दिन तक चलने वाली हैं, तो उनको उसी के हिसाब से मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ना धनिया ख़त्म हो गई थी, तो मैं अब उनको यहाँ पे तैयार करूँगी धनिया का पाउडर। तो धनिया का जो पाउडर है ना मैं अब घर में ही तैयार करके यूज़ करती हूँ। पहले मैं पैकेट वाला यूज़ करती थी, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो ये वाली धनिया है जो आप घर में तैयार करके यूज़ करते हो ना, ये खाने में ना काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है उस वाली धनिया पाउडर की अपेक्षा में। तो बस यहाँ पे मैंने धनिया को रोस्ट कर लिया, साथ में उसमें थोड़े से मैंने सौंफ भी ऐड की है, थोड़ा सा जीरा भी ऐड किया है। इससे काफ़ी टेस्टी सी सब्ज़ी बनती है जब उसको इस मसाले को डालते हो आप सब्ज़ी में। तो और इनको हल्के हल्के फ्लेम पे मैंने थोड़ा सा ना
स्मेल आने तक भून लिया है, जैसे थोड़ा सा ये इसमें से अच्छी सी महक आने लगती है। तो उसके बाद मैंने इस गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा करके ना मैंने मिक्सर में अच्छे से पीस लिया है, बारीक से इसका पीस तैयार किया है। और यहाँ बेटे का फ्रेंडशिप बैंड था, वो खुल गया था, तो वो मुझसे बनवाने के लिए आ गया था। उसके फ्रेंड ने उसको दिया था फ्रेंडशिप डे के दिन, तो बस उसको मैंने यहाँ पे उसको पहना दिया है। और ये धनिया पाउडर को मैं डब्बे में फिलअप कर दे रही हूँ। बाकी जो थोड़ा बहुत इधर उधर स्लेब पे गिर गई है, इसको सबको मैं लगे हाथों क्लीन कर दूंगी। और किचन का काउंटर टॉप जितना खाली होता है, जितना साफ सुथरा रहता है ना, उतना काम करने में भी मज़ा आता और ना काम करने की जगह भी मिल पाती है। नहीं तो ऐसा होता है ना कि आप कितना भी बड़ा किचन बनवा दो, अगर आप चीज़ों को सिस्टम से नहीं रखे हो, वहाँ पे काफ़ी जो यूज़ की चीज़ें नहीं उनको भी ऐसे बिखेर के रखे हो और काम खत्म होने के बाद भी चीज़ों को हटा के नहीं रख रहे हो, तो आपका पूरा किचन एकदम बिखरा मैसी सा लगेगा। तो ये मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे काम खत्म हो वैसे मैं उस जगह को अच्छे से क्लीन कर दूँ। जो भी यूज़ की चीज़ें नहीं हैं उस टाइम में, तो उसको मैं हटा के उनकी जगहों पे रख दूँ। इससे क्या होता है, मेरा किचन भी खाली होता है और मुझे ना काम करने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ रात के खाने में बन रही है सेवियाँ। तो सेवियों को मैंने घी में रोस्ट कर लिया है और उसके बाद मैंने उनमें ऐड किया हुआ है दूध। और दूध में जब उबाल आ जाएगी तो उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स और शक्कर ऐड कर दी है, साथ में मैंने छोटी वाली इलायची डाल दी है और इसको सबके साथ ही थोड़ा सा उबाल और ला दिया उसमें। तो उसके बाद मेरी सेवियाँ फटाफट से रेडी हो चुकी हैं। उनको मैंने दूसरे पतीले में खाली कर दिया है और कढ़ाई को डाल दिया है सिंक में वॉश करने के लिए। और ये जो धुले हुए वेजिटेबल्स थे ये सब भी सूख चुके थे, इनको सबको मैंने यहाँ पे सेट करके रख दिया है फ्रिज में। तो कोशिश मेरी यही होती है कि जो चीज़ें जहाँ की हैं उनको प्रॉपर उन्हीं की जगह पे रखो। तो इससे क्या होता है ना कि काम जो है वो आसान हो जाता है। जब भी आपको ढूंढना होता है तो फटाफट से चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं और चीज़ें सिस्टम से रखी होती हैं तो बिखरी भी नहीं लगती हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं। सो यहाँ मैं अब चपातियों की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो यहाँ मैं आटा गूंद ले रही हूँ और ज़्यादा आटा गूंदना नहीं होता ना, तो मैं थाली में ही गूंद लेती हूँ आटा। नहीं तो बड़ा सा परात अगर होता है तो कोई मतलब है नहीं, थोड़ी सी रोटियाँ बनानी होती हैं और इतना बड़ा परात जूठा कर लो। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे आटा गूंद लिया है। 5 मिनट मैंने आटे को रेस्ट करने के लिए रख दिया था ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। और आटा जब सेट हो गया तो उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे चपातियाँ रेडी कर दी हैं। और आटे ना अगर आप 4-5 मिनट रख दो उसके बाद अगर आप चपातियाँ बनाते हो तो चपातियाँ काफ़ी मुलायम और फूली फूली सी बनती हैं। सारी चपातियाँ रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत आटा गिरा हुआ था स्लैब पे उसको भी मैंने एक कपड़े से क्लीन कर दिया है। और इसके बाद मैं फटाफट से यहाँ सबका खाना निकाल ले रही हूँ। तो आज ये खाने में है सेवियाँ, साथ में है चपाती और है ये अरवी के पत्ते का रिकॉज और चावल। जी हाँ, ये है हमारा आज का डिनर। तो हमने फटाफट से अपना डिनर वगैरह फिनिश किया है और अब मैं करूँगी यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैंने जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ उसके स्टैंड का जो ट्रे है ना उसको मैंने क्लीन कर दिया। उसमें जो थोड़े बहुत पानी जमा थे उसको सबको मैंने हटा दिया है। उसको अच्छे से धुलने के बाद फिर से मैंने स्टैंड में लगा दिया है। अब मैं फटाफट से यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं किचन रात में अच्छे से पूरा सेट करके साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मेरा जो किचन है वो क्लीन रहता है और साथ में ना इससे कॉकरोच वगैरह की समस्या भी किचन में नहीं आती है। क्योंकि अगर आपके किचन में गंदगी है तभी आपके किचन में कॉकरोच कीड़े वगैरह आएंगी। अगर आपका किचन साफ़ सुथरा है तो ना तो उससे बदबू की समस्या आपको आएगी और ना ही किचन में ये सारी कीड़े मकोड़े आने की भी समस्याएं आएंगी। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि किचन को हमेशा क्लीन रखूँ। सिंक वगैरह भी मैं अच्छे से साफ़ सुथरा धुल के रखूँ। तो बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं तुरंत सिंक को भी अच्छे से धुल देती हूँ। तो आधे से ज़्यादा काम तो मेरा कंप्लीट हो चुका था। अब बारी थी थोड़ा बहुत जो किचन का काउंटर टॉप था उसको क्लीन करने की। वैसे ना काउंटर टॉप एकदम साफ़ सुथरा था, पर एक दफ़ा मैंने यहाँ पे ना सूखे कपड़े से अच्छे से उसको झाड़ लिया है। तो थोड़े बहुत गंदगी वगैरह भी रात के खाने बनाते टाइम गिरी है ना, वो सब भी क्लीन हो जाएगी। उसके बाद मैं एक बार गीले कपड़े से उसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो हर दूसरे दिन वैसे मैं ना विम जेल से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो फिलहाल मैंने कल अच्छे से विम जेल से क्लीन किया था, तो आज मैं ऐसे ही सूखे गीले कपड़े से ही अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। तो पूरा किचन एकदम सेट हो चुका है और अभी ना मैं ये वाला रैक सेट कर रही हूँ। तो इसमें जितने भी बर्तन वगैरह हैं उन सबको मैंने बाहर रख दिया है। रैक्स को अच्छे से पूरे सूखे कपड़े से क्लीन कर दे रही हूँ और फिर सारी चीज़ों को उनकी जगहों पे सेट करके रख दूँगी।
तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें मुझे जो रैक पे थोड़ा बहुत इधर उधर मैसी सा लगता है तो उसको मैं लगे हाथों जब भी मैं किचन क्लीन करती हूँ तो एक एक रैक्स में सेट करती चलती हूँ। इससे क्या होता है ना कि 3 से 4 दिन में मेरा पूरा किचन अच्छे से सेट भी हो जाता है और मुझे ना इकट्ठा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती किचन को अलग से साफ करने में। तो बस लास्टली मैंने एक कपड़ा पूरे कैबिनेट्स पे घुमा दिया है। इससे जो भी थोड़े बहुत दाग वगैरह लगे थे कैबिनेट्स पे वो सारे क्लीन हो चुके हैं और किचन का मेरा इसी के साथ काम कंप्लीट हुआ आज का। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग? हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, मोटिवेटेड रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।